आप सभी लोगों को जय श्री राम। आप सब लोगों के सामने कल हमने जो बताया था कि अयोध्या जी के दशरथ जी के पास जनक जी के दूत आए हैं समाचार लेके कि राम जी की शादी है। तो दशरथ जी ने जब वो चिट्ठी अपने हाथ में ली उसमें पढ़ा तो दशरथ जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। सभी रानियों को बताया, भरत शत्रुघ्न सब लोग बहुत खुश। फिर वो पत्रिका लेके वशिष्ठ जी के पास है। वशिष्ठ जी ने ये बोला कि आप दशरथ जी बारात की तैयारी कीजिए और सभी बाजे गाजे के साथ बारात ले जाइए। तो वशिष्ठ जी को बारात के लिए बोला। वशिष्ठ जी जितने ऋषि मुनि सभी थे, सभी बारात के लिए। अब भरत शत्रुघ्न इतने खुश, इतने क्यों भाई की शादी थी ना, तो बहुत खुश थे। और सभी बारात बड़े धूमधाम से दशरथ जी बारात लेके निकली। रास्ते में जनक जी ने काफी पड़ाव डाले। वहाँ रुकते हुए जनक पर पहुंचे। बोलो, सीता जी ने अपनी मेहमान के लिए मेहमान रखी और कई सिद्धियों से बहुत ही सहूलियत बारात वालों के लिए बहुत ही सुविधाएं दी। फिर उसके बाद बारात जनक पर पहुंच गई। जनक पहुंच गई तो राम लक्ष्मण जी को मिलने की इच्छा थी बहुत, अपने पापा पिताजी से मिलने की। और जैसे पिताजी को बहुत इच्छा थी कि हम राम लक्ष्मण से किस तरह से मिले। विश्वामित्र जी ये बात सब समझ रहे थे। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी के पास चले और जाके दशरथ जी के दोनों पुत्रों को मिलवाया। इधर भरत शत्रुघ्न मिले, राम लक्ष्मण मिले, दशरथ। पूरी बारात में आनंद का माहौल आ गया। जनक जी बहुत खुश कि बेटे की शादी जिस वर्ष सोच रहे थे कि राम जी के साथ, उसी राम जी के साथ उनकी बेटी की शादी हो रही। फिर उसके बाद बारात की अगवानी हुई। जो शादी ब्याह के रीति रिवाज है वो सभी हुए। कथा तो वैसे बहुत लंबी है, विस्तार से, लेकिन हम आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में सुना रही हूँ क्यों आप लोग काफी टाइम नहीं रहता है सुनने का, तो हम बहुत शॉर्टकट में सुना रही हूँ आपको एक कथा। फिर उसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। राम जी को मंडप में लाया गया। यहाँ सीता जी को तैयार करके मंडप में लाया गया। अच्छा, दोनों पक्षों में इधर के जनक जी के जो पंडित थे उनने भी वही टाइम निकाला था शादी का, जो अयोध्यापुरी, उसी उन्होंने वही टाइम बताया था जो टाइम शादी का था। तो सब सोच रहे हैं कि यहाँ के पंडित बड़े ज्ञानी हैं। जनकपुर वाले सोचे वहाँ के पंडित बड़े ज्ञानी हैं। अब पंडित तो पंडित है, और फिर भगवान की शादी कोई आम आदमी की थोड़ी है, भगवान की साक्षात भगवान की शादी है। सब देवताओं की पत्नियां शादी में आम स्त्रियों की भांति आई। कोई किसी को पहचान नहीं रहा। बहुत शादी और भीड़ भाड़ और कोई किसी को नहीं पहचानता। सब शादी का आनंद ले रहे। अब जानकी जी मंडप में आई। उसके बाद जानकी जी की शादी रामचंद्र जी से हुई। जब खम्भों जो खम्भे लगे हुए हैं उनमें हीरा जवाहरात लगे, तो उसमें एक दूसरे की परछाई बहुत प्यारी दिख रही है, एक दूसरों की, राम लक्ष्मण की। अब उसके बाद राम जी की शादी हो गई। फिर उसके बाद अब 3 राजकुमारों, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न तीनों, इनकी मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति। तो सबका विचार हुआ कि 3 लड़कियों की शादी 3 लड़कों से कर लिया जाए। तो तीनों की शादी फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों से। उर्मिला से शादी हुई लक्ष्मण जी की, मांडवी से शादी हुई भरत जी की, श्रुतकीर्ति से शत्रुघ्न जी की शादी हुई। चारों बहु चारों लड़के। मंडप इतना सुंदर लग रहा है। जो रामायण में लिखा है, जो जो बताया गया है उस उद्देश्य में बताया कि मंडप बहुत सुंदर, चारों बहु। और उस माँ बाप के दिल क्या खुशी होती है कि जिसकी 4 बेटों की एक साथ शादी होती है, चारों बेटियों की एक साथ शादी, कितना खुशी का माहौल। बारात फिर उसके बाद शादी हो गई। बारात जनवासी में चली गई। फिर भोजन की तैयारी हुई, सब खाना पीना खिलाएगा। अब दशरथ जी को जनक जी ने काफी दिन रोक के रखा जनकपुर में। दशरथ जी जाने के लिए विदा मांगते हैं, जनक जी रोक लेते हैं। जनक जी रोक। अब दशरथ जी को बहुत दिन हो गए थे आए, तो वो जनक वशिष्ठ जी से बोला, विश्वामित्र जी से बोला कि अब जनक जी को समझाइए कि हमारे लिए जाने की परमत है।
परमिशन दें। तो फिर विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने जनक जी को समझाया कि आप जाने की इनको अनुमति दे दीजिए, क्यों काफ़ी टाइम हो गया इनको जनकपुर में आए। तब सीता जी की माता को पता चला कि चारों बारात जाने की तैयारी कर रही हैं, तो सब पुत्रियों को अपने हृदय से लगाती हैं, बहुत रोती हैं कि भगवान ने लड़की जाति को रचा ही क्यों है। देखो, एक दूसरे लड़के और लड़की से संसार चलता है। अब सुनैना भी तो किसी के घर आई थी ना, तो अब लड़कियों को विदा करने में तकलीफ तो हर इंसान को होती है, और जिसने अपनी बेटियों की शादी की है वो जानता है तकलीफ किस तरह से होती है बेटियों की। उसके बाद बारात जनवासी में पहुंचे, लड़के लड़कियों वहाँ जो कोहबर वगैरह होता वो सब उनका जो रीति रिवाज होती वो सब हुआ। बारात अयोध्या के लिए निकल पड़ी। दशरथ जनक जी ने विदाई कर दी चारों बेटियों को, चारों बेटों बोला कि हमारी जो लड़कियों की जो भी गलती हो आप घर की टहलनी मानकर क्षमा करते रहे। ऐसे हाथ जोड़ के माता सुनैना ने, दशरथ जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। फिर उसके बाद बारात अयोध्या के लिए निकल गई। अयोध्या में बड़ा धूमधाम हुआ, बड़ी खुशी मनाई है। चारों बहू, चारों लड़के दशरथ जी के ब्याह के आ रहे हैं, चारों बहुएं आ रही हैं। सब रानियां बड़ी खुश, रानियां बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके बाद लड़कों को दशरथ जी ने कहा कि लड़कों बहुओं को इस तरह से रखा जैसे पल के आंखों के नेत्र गोलों को रखती हैं, उसी तरह बहुओं को साल संभाल करके रखना। अब दशरथ माताएं पूछना चाहती हैं कि इतने सुकुमार राजकुमार तुमने ताड़का को कैसे मारा और अहल्या को कैसे था, सब पूछना चाहती रात के, लेकिन 12 बज चुके थे, सोने का टाइम था। थोड़ा भगवान ने थोड़ा थोड़ा जवाब दिया, उसके बाद नींद के बस ध्यान कर लिया, न रामचंद्र जी सो गए। बहुआ सासू जीओं ने यानी कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा जी ने तीनों चारों बहुओं को अपने पास सुला लिया। और सुबह राज दरबार में बड़ी भीड़ भाड़ लग गई, बहुएं आ गई हैं, लड़के ब्याह के यार बहुत भीड़ धाड़ लगी, बड़ा धूमधाम मचा, बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया गया। अब उसके बाद जब बहुएं सब अच्छे से आ गई, रहने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, दशरथ जी भी बहुत खुश हुए कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब चारों बेटों की शादी हो चुकी है, अब मेरी पूरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद वो अपने मन में विचार लाते हैं कि राम जी अब बड़े हो गए हैं, लक्ष्मण भी बड़े हो गए, भरत जी भी बड़े हो गए, शत्रु चारों भाई बड़े हो गए हैं, और चारों भाई अब अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगे हैं। तो दशरथ जी के मन में एक बात आई, वो बात हम आपको अयोध्या कांड शुरू होने से पहले, शुरू होते समय ही आपको बतलाएंगे हम। आज तो बाल कांड जो रामायण महिया का पहला अध्याय है बाल कांड, आज यही शादियों के बाद, बहुएं घर आने के बाद ही, सब राजपाट सब अच्छा चलने के बाद ही यहाँ समाप्त होता है। कल के एपिसोड में है आपको अयोध्या कांड का जो शुरू में जो दशरथ जी के मन में विचार आया था कि रामचंद्र जी को राज तिलक करें, वो संवाद हम कल आप लोगों को सबको सुनाएंगे। कि रामायण तो ऐसी है कि आप जितना बोलते जाओ, जितना कहते जाओ, उतना ही कम है, लेकिन आप लोग इतना लंबा सुनेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। कि रामायण का तो ऐसा है कि आप जितना भी पढ़े उतना भी आनंद आता है, जितना भी पढ़ते जाए उतना ही आनंद आता है। इसके बाद आगे कथा हम आप लोगों को कल बताएंगे। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि एकादशी का तो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इसके बाद में जो अयोध्या, जो यशोदा मैया और नंद बाबा हैं, उनका मैं थोड़ा सा चरित्र बताती हूँ। जो नंद बाबा और जो यशोदा मैया है, पिछले जन्म में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब। वो गांव से बाहर रहते थे, सब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे,
लेकिन इतने गरीब होने के बाद भी उनके घर से कोई खाली नहीं लौटता था। और ये है, ऐसा धर्म में बताया गया है कि अपने घर में जो भी साधु आए, जो भी वो खाना खाते समय तो कोई भी आए, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हमेशा सबके कुछ ना कुछ जो भी आपके सामने हो देना चाहिए। ये नियम है ऐसा। तो विष्णु भगवान साधु के भेष में उस गांव में आए तो सबने बोला कि अरे उधर है, गांव से बाहर एक ब्राह्मण रहते हैं, वो उनके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, आप लोग वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। विष्णु भगवान बाबा के भेष में थे, गांव से बाहर ब्राह्मण के पास पहुँचे तो भिक्षा के लिए गए। तो वो भिक्षा तो ठीक है, वो कह रहे आज तो हम आपके घर भोजन करेंगे। अब उनके घर में ऐसा कुछ नहीं था कि जो वे भोजन करें, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि नहीं नहीं, आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आप भोजन ही करके जाइए। अब क्या किया जाए, उनके घर में इतना सामान तो था नहीं कि वो भोजन बना सकती। तो उन्होंने क्या, उनका 11.5 साल का लड़का था, 11.5 साल का लड़का था, तो वो लड़के को बनिया के घर, दुकान वाले के घर लेके गई और दुकान वाले से कहने कि मेरे इस लड़के को आप गिरवी रख लो, जब तक हम आपके पैसा नहीं दें सामान का, तब तक आपके यहाँ ये लड़का काम करेगा। इस लड़के के बदले में आप मुझे भोजन का सामान दीजिए। बनिया ने भोजन का सामान दी, लड़के को रख लो। उन्होंने सोचा चला अच्छा है, 11.5 साल हो गया, घर का यहाँ का काम करेगा। उन्होंने बड़ी हंसी खुशी रख लिया। अब इन भोजन बनाया। जब साधु जी भोजन करने बैठे तो कहने लगे माई अपने बेटे को बुलाओ। कहले नहीं महाराज, आप भोग लगाइए, भोजन करिए, बेटा नहीं आ सकता। बाबा ने जिद की कि नहीं, बेटा क्यों नहीं आ सकता, यदि आपका बेटा नहीं आएगा तो हम भूखे ही चले जाए यहाँ से। वो भगवान को मानते थे, धर्म को जानते थे। उनने सोचा यदि साधु घर से भूखे चले जाए तो सबसे बड़ा पाप है। तो उन्होंने क्या किया कि साधु से फिर आग्रह किया कि आप भोग लगा के भोजन करिए। साधु ने बोला कि नहीं, अब वो तो साक्षात विष्णु भगवान थे। तो साधु ने बोला नहीं, जब तक आप अपने बेटे को नहीं बुलाएंगे उसको हम भोग नहीं देंगे, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। कि बेटा नहीं आता तो नहीं आ सकता है। तो साधु ने पूछा कि बेटा क्यों नहीं आ सकता है, इसकी वजह क्या है। तब माई ने बताया कि मेरे घर में कुछ था नहीं, तो बनिया के यहाँ पे 11.5 साल के लड़के को गिरवी रख के आई हूँ, उसके बदले में भोजन का सामान लाए, फिर भोजन बनाया। अब जब तक हम उसके पैसे नहीं देंगे, जब तक वो लड़के को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं लड़की को भोग के लिए नहीं ला सकती हूँ। साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो के देखो, आपको मालूम नहीं था कि हम भगवान है। एक साधु के उसमें आपने यानी अपने लड़के को, 11.5 साल के लड़के को गिरवी रखा और हमारे लिए भोजन बनाया। तो कह रहे माई, द्वापर युग में 11.5 साल, जो 11.5 साल के लड़के को आप गिरवी रख के आई हो, जब आप यशोदा और नंद बाबा बनेंगे, हम आपके आंगन में 11.5 साल खेलेंगे, आपके घर में 11.5 साल रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद दे रहा। और भगवान विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जब द्वापर में नंद बाबा या यशोदा मैया आई, तो जो श्री कृष्ण भगवान, जो वसुदेव जी ने यशोदा जी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान को रखा था और लड़की लेके अब वो आए थे, तो श्री कृष्ण भगवान जो 11.5 साल नंद बाबा यशोदा के घर में रहे, वहाँ उन्हें बाल लीलाएँ की, रास लीलाएँ की, खेल कूद सब कुछ किया, गौएं चराएं, सब कुछ किया। कि हम वो उन माई और बाबा को वचन दे चुके थे वो कि हम 11.5 साल आपके आंगन में खेलेंगे, आपके आंगन में रहेंगे। तब वो ही नंद बाबा, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंद बाबा यशोदा मैया है। वो जो बाबा भेष में विष्णु भगवान आए थे, वो है श्री कृष्ण भगवान। जब बन के अवतार लिया तो नंद बाबा के यहाँ वो 11.5 साल उन्होंने इनके आंगन में खेलते रहे और उसके बाद फिर वो द्वारका यहाँ मथुरा आए हैं। तो इस तरह से कभी भी हो, कोई भी साधु महात्मा कोई भी आए, कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा कहना, खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
खास कर यदि भोजन करते समय कोई आ जाए, जो भी आपके पास हो आप जरूर देना। देखिए, जो ब्राह्मण पति पत्नी वो जो गांव से बाहर से बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को गिरवी रख के एक साधु के लिए भोजन बनाया, तो कितना बड़ा दिल होगा उनका। तो भगवान ने देखो उनके आंगन, साक्षात भगवान विष्णु उनके आंगन में रहे, माँ यशोदा की छाँव में पले, वो नंद बाबा की छाँव में। बहुत बड़ी बात होती है ये। अब जो हमने गुरुजनों के मुंह से सुना है, जो गुरुजनों ने बताया, वो मैंने आप लोगों के सामने सुनाया है। तो जो मेरी गलतियां हो आप सब लोग क्षमा करें। और कल के एपिसोड में आपको जो मैं अयोध्या कांड का जो मैंने रखा है कि दशरथ जी के मन में क्या चल रहा है कि राम जी बड़े हो गए, इनके रास्ते तिलक करना चाहिए एक, तो वो कथा मैं आपको कल के एपिसोड में सुनाऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री।